हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास यानी कक्षा 9वीं में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक ब्रज कोर्स की किताब चलाई जाती है। गणित विषय की ब्रज कोर्स किताब, जिसको हम आपको भरना सिखाएंगे। यह किताब आप ध्यान पूर्वक देखें। इसमें सबसे पहला अध्याय संख्या बोध है। इसमें अंक का बोध कराया जाता है। तो अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। अंक 0 से लेकर 9 तक कुल 10 होते हैं। अब यहाँ पर कार्यपत्रक 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने मापने में उपयोग होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और यह संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है। कारपत्रक 1 में ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर पहला कारपत्रक है। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाइए। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। संख्या 41,649 में कितने अंक हैं? तो दोस्तों 5 अंक हैं। इस प्रकार से ये हम भर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी भर सकते हैं। गिनती 1 से 100 कारपत्रक 3 को भरा गया है। यहाँ पर कारपत्रक 3 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को भर दिया गया है। इससे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5 पर भी चर्चा की गई है। खाली स्थानों को भरा गया है। यहाँ से आप अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। अब आती है बात कारपत्रक 4। कारपत्रक 4 में भी हम भर देंगे प्रश्न नंबर 2 और 3। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में ध्यान से देखो, 6 गुणे 9, 6 नारे 54, यानी आपको पहाड़ा पड़ती हुई है भरना है। ध्यान रखना है 5 का गुणा शून्य में करोगे तो शून्य आएगा, और शून्य का गुणा 10 में करोगे तो शून्य आएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। यह यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में 3 चिन्ह दिए हैं, छोटा बड़ा और बराबर। तो आपको यहाँ पर चेक करके भर देना है। अब आगे बात आती है 11 से 20 तक के पहाड़े और उनसे संबंधित कारपत्रक। तो आप यहाँ पर कारपत्रक ध्यानपूर्वक देखें, भर सकते हैं इसको। पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 आता है। पेज नंबर 11 पर यह खाली स्थान आप भरेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न है उसके उत्तरों को फिल किया गया है, इससे आप देख सकते हैं। अब आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखो ध्यान से, प्राकृत संख्या वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही प्राकृत संख्या है। यह 1 से प्रारंभ होती है, इसका संकेत n होता है। तो यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 आप यहाँ से भरिए। बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और पूरी प्राकृत संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर दी जाती हैं तो पूर्णांक होता है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 11 है। पेज नंबर ये पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 15 ध्यान से देखें। यहाँ पर परमेय संख्याओं के बारे में कहा गया है। तो परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ उदाहरण भी दिए हुए, ध्यानपूर्वक देखो। कार्यपत्रक जो 9 है इसमें आपको शत लिखना है। शत दिया गया है। अपरमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कुछ उदाहरण दिए हैं नीचे, जैसे कि √3, 5, 7 ही आते हैं। खाली स्थान आप भरेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 17 पर आपको वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। आपको बता दें वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय को जब सम्मिलित रूप से लिखा जाता है तो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। अब आती है सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उन्हें कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर देखो सम संख्या पर गोला लगाना है। तो देखिए 1, 3, 2 में 2 सम संख्या है क्योंकि 2 का भाग चला जाता है। ये ध्यानपूर्वक आप यहाँ से भर सकते हैं। ये पेज नंबर 18 भर सकते हैं। पेज नंबर 19 में आप कार्यपत्रक देख लें। तो सम संख्या वह संख्या है जो पूर्णतः जो है 2 से विभाजित नहीं होती। अब आता है पेज नंबर 20, जिसमें आवाज संख्या है। वे संख्याएं होती हैं जो कि
किसी अन्य संख्या से न कटे, स्वयं से कटे या एक से भाग उसमें चला जाए। 4 पद तक 14 आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है भाज्य अभाज्य। ये भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से तो कटे, एक से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे या भाग चला जाए। यानी कि कहने का मतलब ये संख्या 4 से प्रारंभ होती है, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके से। कार्यपत्र का आप भर लीजिए 21 नंबर पे। अब आता है 22। 22 में आप यहाँ से